देखना दरवाजे पे कोई है। अबे ओ प्रेस वाले, पहली बात ना जाके दरवाजा बंद करके आ। तुम्हारे घर में एसी तो होते हैं नहीं, तुम्हें पता भी नहीं एसी में रहते कैसे हैं। जा दरवाजा बंद करके आ। हाँ बोल, क्या काम है? वो भौजी प्रेस वाला कपड़ा लाए थे। अच्छा, देखो तो जरा कैसे प्रेस किया है। इन्हें तुम प्रेस किए हुए कपड़े बोलते हो? ऐसा लग रहा है धोके सुखा के सीधा मेरे पास ले आए हो। इन पे कोई प्रेस व्रेस नहीं हुई है। कोई देखेगा ना तो कहेगा भी नहीं कि इन कपड़ों पे प्रेस हुई है। तुमसे काम धाम तो ढंग से होता नहीं है, काम चोर हो गए हो बिल्कुल। और पैसे मांगने के टाइम पे तो तुम लोग बड़ी जल्दी आ जाते हो। मेम साहब पगार दे दो, मेम साहब पैसे पूरे हो गए हैं। काम तुमसे ढंग से होता है? भौजी हम तो बहुते दिन से प्रेस कर रहे हैं और इस सोसाइटी में भी प्रेस करते हैं हमको बहुते दिन हो गया है, लेकिन आज तक केकरों को प्रॉब्लम नहीं आया है। पता नहीं आप ही को बार बार दिक्कत होता है, हमको समझ नहीं आता है। पैसा देने में भी आप किचकिचबाजी करते हो। बगल वाली भौजी को तो कभी कोई दिक्कत नहीं आता है, वो पैसा भी टाइम पे दे देती है और ना कोई शिकायत करती है। पता नहीं आप ही को दिक्कत होता रहता है। हो, देखने कैसे जुबान लड़ा रहा है। तुझे क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, साइड वाली भाभी के घर में तो फ्री के पैसे आ रहे हैं, वो उठा के दे देगी। लेकिन मेरे घर में फ्री के पैसे नहीं आ रहे। काम करेगा तो पैसे मिलेंगे। अगर जितनी तेरी जुबान चल रही है उतने तेरे हाथ चल जाए तो तेरे को इतना सुनने को ही ना मिले ना। लेकिन नहीं, काम चोर है ना। काम क्यों करेगा? एक काम कर, मेरे से यहाँ बहस करके कोई फायदा नहीं है। ये कपड़े उठा और लेके जा और दोबारा धो के प्रेस करके लेकर आ। अगर ऐसा करेगा तो तुझे पैसे मिलेंगे, अदरवाइज तेरे को कोई पैसा नहीं देने वाली मैं। निकल अब। वो भौजी 2 महीने का ना पैसा बाकी रह गया था, वो दे देते तो अच्छा होता। हमारे घर में राशन नहीं है, राशन ले आते। अच्छा, राशन के लिए पैसे चाहिए? पैसे मांगते टाइम तो तुम्हारा मुंह इतना बड़ा खुल जाता है और काम करते टाइम तुम्हारे हाथ इतने से नहीं चलते। मेरी ना बात सुन ले, कपड़े लेकर आ और इनको ढंग से प्रेस करके लेकर आ। अगर ये करेगा तो पैसे मिलेंगे, वरना तुझे कोई पैसे नहीं मिलने वाले। अब चल निकल यहाँ से। ठीक है भौजी। और हाँ सुन, दरवाजा बंद करना चाहिए, एसी चल रहा है, समझा? जा। जी भौजी। बददिमाग लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। प्रणाम भैया। प्रणाम भौजी। बोलो भैया। वो भौजी आप बोले थे ना पिछले हफ्ते कि आपका 2000 रुपये रह रहा है, वो आके ले जाना। वही लेने आया भौजी, दे देते तो अच्छा होता। घर में बहुत दिक्कत चल रहा है भौजी। पिछले हफ्ते भी हमको बोले थे राशन नहीं है, लेकिन आपने पिछले हफ्ते भी नहीं दिया पैसे। 1 मिनट रुकना, भी अभी आई। ये देखो इसे, देख रहे हो शर्ट को? जला दिए तुमने। जानते भी हो ये शर्ट कितने रुपए की थी? पूरे 2000 रुपए की। पकड़ो इसे। तुम जानते भी हो इतनी महंगी शर्ट को? तुम्हारे खानदान ने भी पहनी है इतनी महंगी शर्ट? तुम्हारी औकात है इतनी महंगी शर्ट पहनने की? और तुमने क्या किया? प्रेस करने के नाम पे जला दी मेरे पति की शर्ट। 2000 रुपए का नुकसान कराया तूने मेरा। अब ये 2000 रुपए मैं तुझसे वसूलूंगी। निकाल मेरे 2000 रुपए दे। देखिए भौजी आप झूठ बोल रहे हो भौजी, हम इसे नहीं जलाए हैं। हम क्रिया खा के कहते हैं भौजी, हम इसे नहीं जलाए। ओह, तो तेरे कहने का क्या मतलब है? मैंने अपने पति की शर्ट खुद ही जला दी, ये कहना चाहता है तू? देख, मेरे दिमाग मत सनका। मेरे को गुस्सा आ गया ना तो पूरी सोसाइटी में ये झूठी अफवाह फैला दूंगी कि तू लोगों के कपड़े जलाता है और तुझसे कोई कपड़े प्रेस ना करवाए। फिर हाथ पे हाथ रख के बैठी हो। नहीं नहीं भौजी, आप ना किसी को मत बताना, और आपको पैसे देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चला जाता हूँ। ये क्या क्या तुमने? क्या क्या है? पैसे बचाए मैंने तुम्हारे। स्कीम है ये। अच्छा ये कोई स्कीम है?
मतलब अपनी गलती दूसरे पर डाल देना। वो शर्ट तुम प्रेस करती और तुमने जलाया ना, फिर उस बच्चे का नाम क्यों फंसाया तुमने? और 2000 की शर्ट सिर्फ 500 रुपये की थी वो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? एक तो मैं तुम्हारे पैसे बचा रही हूँ, तुम मुझ पे ही चिल्ला रहे हो। अच्छा ये तो सही है यार, एक तो तुम्हारी मदद करो, तुम्हारे पैसे बचाओ, ऊपर से तुम मुझे ही उल्टा बोल रहे हो। देखो अगर तुम्हें इतनी हमदर्दी है ना उसके साथ, तो जाके उसकी मदद करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, समझे? क्या हो गया इसकी बुद्धि को, कैसे समझाऊं इसे? हिमांशी, हिमांशी, क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? वो मेरी ग्रे वाली पैंट का है। अच्छा वो ग्रे वाली पैंट, वो पैंट तो मैंने प्रेस वाले को दी है प्रेस करने के लिए। क्यों, क्या हुआ? अरे पागल, उसमें पूरे 50,000 रुपए थे। 50,000 रुपए तुमने उस पेंट में रखे थे? अरे रोशन, इतने सारे पैसे पेंट में रखता कौन है? अरे यार मुझे एक क्लाइंट को पैसे देने थे तो मेरे पैंट में थे, मेरे दिमाग से निकल गया। और तुम्हारी हरकत की वजह से ना वो पैसे हमारे हाथ से चले गए, क्योंकि जैसे हरकत तुमने उसके साथ की है ना, वो कभी पैसे लेके वापस नहीं आएगा। मुझे क्या पता था तुमने उसमें पैसे रखे हैं, वरना मैं उससे बहस क्यों करती? हो गया हमारा नुकसान, अब क्या करें हम? भैया जी, जब हम आपका पेंटवा धो रहे थे ना, तो हमको आपके पेंटवा में ना ये पैसा मिला, सोचा आपको लौटा दे, आपके किसी काम के होंगे। हाँ मेरे पैसे हैं, दो मुझे, दो। देखो हिमांशी, तुमने उसके साथ कितना गलत किया, पर उसने क्या किया, वो पैसे लेके वापस आया, गया नहीं, क्योंकि उसके अंदर ना मेहनत से काम करने की शक्ति है, जो कि तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम एक नंबर की बेईमान हो। तुमने सोचा कि तुम्हारे 2000 रुपये की वजह से उसको कितनी दिक्कत होगी, कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा उसका, तुम क्यों समझोगी? तुम्हें पता थोड़ी ना कितनी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं। वो आदमी पूरे महीने भर मेहनत करता है ताकि उसके घर में सारे लोग खुश रह सके, और तुम जैसे लोग ना उन्हें खुश रहने नहीं देते। वो क्या वर्ड यूज करता तुमने, वो स्कीम तो इसके पास भी था, वो चाहता तो पैसे लेकर चले जाता, और पता उसने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके अंदर इंसानियत है। उसे पता है कि हराम का पैसा कभी नहीं फलता, और उसे ये भी पता है कि पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं, तभी वो पैसे लेके वापस आया है। तो अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगो और इनके पैसे इन्हें वापस करो। तुम लोग को ठीक कह रहे हो, मैंने इसके साथ बहुत गलत किया। मुझे इसके साथ तो क्या, मुझे किसी के भी साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे इससे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो मैडम जी, ये लो अपना पैसा। मुझे माफ़ कर दो भैया, मैंने आपके साथ इतना बुरा सलूक किया, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये लो आपके पैसे जो मैंने नहीं दिए थे, मुझे माफ़ कर देना। मैं आज के बाद आपके साथ ऐसा कभी नहीं करूँगी।